हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2015 मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ट्रंक स्पेस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डिजर्टेड एरिया को दिखाते हुए, जहां से हम दो यंग लड़की प्रिस एंड एना को देखते हैं गुजरते हुए। ये दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे और कैलिफोर्निया जा रहे थे छुट्टी बिताने। शायद उन्हें जल्दी थी किसी बात की, तभी तो ये हाईवे चूज किया था उन लोगों ने, नहीं तो यहाँ से हार्डली कोई गुजरता है। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक और कार नजर आती है जो रोड साइड पर खड़ी थी और उसके सामने खड़ा था एक इंसेनली हैंडसम लड़का। अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था वो। अब इतनी सुनसान रास्ते पर किसी स्ट्रेंजर को अपने गाड़ी में लिफ्ट देना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता प्रेस को। वो तो डायरेक्टली मना कर देती है। वो लोग इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके उसके लिए हेल्प बुला सकते हैं, उसे लिफ्ट देने की क्या जरूरत है। मगर एना ये रिस्क लेना चाहती थी। उसे वो लड़का जो पसंद आ गया था, तो वो उल्टा ये कह देती है कि उनके फोन पर तो सिग्नल ही नहीं है। एज द रिजल्ट वो लड़का बैठ जाता है फ्रंट सीट पर और प्रेस को जाना पड़ता है बैक सीट पर। इंटरेस्टिंगली, ये दोनों गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स होने के बावजूद बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर के थे। जहाँ प्रेस एक इंट्रोवर्ट है, कॉशियस है, हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहती है, वहाँ एना बिल्कुल ही एक फ्री बर्ड की तरह है। उसे एडवेंचर्स पसंद है, एक्सपेरिमेंट्स पसंद है और कभी कभी खतरा है जानकर भी रिस्क ले लेती है वो, जैसे आज। गॉड नोस, इतने डिफरेंसेस के बावजूद उनमें ऐसा कॉमन क्या है जिससे उनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है। इधर कार में एंटर करते ही उस लड़के की पहली नजर पड़ती है प्रेस और उसके हाथ में पकड़े स्टिक के ऊपर। ऑलरेडी उसने कार के पीछे हैंडीकैप्ड परमिट देख लिया था, तो अभी उसे उसकी स्टोरी भी जाननी थी। अब जाए से कोई अनजान शख्स किसी के वीकनेस के बारे में पूछताछ करे, ये किसी को भी पसंद नहीं होगी, तो प्रिस को भी खराब लगता है। लेकिन एना बात को बहुत ही कैजुअली लेती है और बहुत ही डिटेल्स में सारे डिटेल्स देने लगती है। इससे प्रिस अनकंफर्टेबल तो फील करती है, मगर उसका ध्यान किसी और तरफ था। उस लड़के ने अपना बैग पीछे के सीट पर रखा था, तो जब वो एना से फ्लर्ट करने में बिजी था, प्रेस उसके बैग को चेक करती है। ज्यादा नहीं, बस ऊपर ऊपर से। लेकिन फर्स्ट चेन में ही उसे कुछ एप्पल्स और साथ में कुछ ब्रेसलेट्स मिल जाते हैं, वो भी लड़कियों के। अब एक लड़के के बैग में इतने सारे लड़कियों की ज्वेलरी, बात कुछ हजम नहीं होती। प्रेस तो डायरेक्टली उससे पूछ भी लेती है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। जवाब में वो बंदा ना कहता है। प्रेस फिर से उससे पूछती है तो क्या वो कोई ज्वेलर है। अब इस सवाल से थोड़ा सा घबरा जाता है वो बंदा। उसे लगता है शायद उसके हाथ में ब्रेसलेट देकर प्रेस ये सवाल पूछ रही होगी, तो वो कहता है कि नहीं, ये उसके एक्स गर्लफ्रेंड की है, उनका ब्रेकअप हो चुका है। अब प्रेस को उसके जवाब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इनफैक्ट उसका शक तो दुगना हो जाता है। लेकिन एना को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उल्टा उससे सिंपैथाइज करने लगती है, उसे कंसोल करती है और तो और ये भी कहती है कि प्रिस के साथ भी रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ है। उसका लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड, जिसके प्रति प्रिस कंप्लीटली डिवोटेड थी थ्रू आउट हर हाई स्कूल एंड कॉलेज ईयर्स, वो उसे छोड़कर चला गया। बेचारी का तो दिल ही टूट चुका है। अब उसी का मूड ठीक करने वो लोग इस रोड ट्रिप पर निकले हैं। अब इतना कुछ कहने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन एन को अपना मुंह बंद रखना नहीं आता था, भले ही इससे प्रिस कितनी अनकंफर्टेबल क्यों ना फील करे। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा लेकर वो बंदा भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाता है। वो प्रिस से ये भी पूछ लेता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो क्रिपल्ड है। ये सवाल इंसल्टिंग तो था ही, साथ में हर्टिंग भी। ऑब्वियसली प्रिस इसके लिए तैयार नहीं थी। वो नाराज हो जाती है बहुत ज्यादा। वो चिल्लाने लग जाती है और एना से कहती है उस लड़के को इसी वक्त गाड़ी से निकाल देने के लिए। मगर एना ऐसा नहीं करती। उल्टा उस अननोन लड़की का साइड लेकर अपने दोस्त को शांत होने के लिए कहती है। फिर इसको खराब लगता है, मगर वो और कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था एना उस लड़के को पसंद करने लगी है और अब वो कुछ भी कहे वो मानने वालों में से नहीं है। तो बाकी रास्ता वो चुप ही रहती है, साइलेंटली उनके फ्लर्टी जेस्चर्स को ऑब्जर्व करती रहती है। साथ में लड़की के नेक पर एक अजीब सा टैटू भी नोटिस करती है वो, जिसका एक्सप्लेनेशन तो वो कुछ देता है मगर इन दोनों के पल्ले नहीं पड़ते। न जाने क्यों शुरू से ही प्रेस को कुछ अजीब लग रहा था। ये बंदा कुछ तो छुपा रहा था वो। ऊपर से जब उनका फोन बजने लगता है तब क्रीपी स्माइल भी देता है वो बंदा। कहता है शायद नेटवर्क आ गया है।
मगर उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज्ड लुक नहीं था, ऐसे उसे पहले से ही पता था कि इनके फोन पर सिग्नल है। तो उसने पहले ही किसी को कॉल करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या वो खुद भी इनके साथ इनके गाड़ी में आना चाहता था? लेकिन क्यों? जब प्रेस अपना फोन चेक करती है, उसे पता चलता है एक नोटिफिकेशन आया है। एलए काउंटी की तरफ से सभी को अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि पुलिस को इस हाईवे पर बहुत सारे लाशें मिली हैं जो टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। किसी पागल खूनी ने बहुत ही बेरहमी से खून किया था उनका। उनके सारे बॉडी पार्ट्स तो पुलिस को मिल चुकी है, सिवाय उनके सर के। खूनी का तलाश अभी भी जारी है और इसीलिए इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक पैसेंजर को वार्न किया जा रहा है। अब ऐसे वार्निंग से किसको डर नहीं लगेगा? पुलिस भी काफी घबरा जाती है। उसे जरूर यही लग रहा था कि यह बंदा ही वो खूनी होगा। वो एना से कहने की भी कोशिश करती है बार बार, लेकिन वो तो फ्लर्ट करने में इतनी बिजी थी कि उल्टा प्रिस पर ही गुस्सा हो जाती है। उस लड़के के पास कोई फोन नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रिस के बर्ताव से उसे अंदाजा लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक इसके बाद ही अचानक से ही उसका एटीट्यूड बदल जाता है। अचानक ही बहुत सीरियस हो जाता है वो, और अचानक ही उन पर हमला भी कर देता है। हम बीच सड़क पर उनके गाड़ी को रुकते हुए देखते हैं, जिसके झटके से ही शायद प्रिस बेहोश हो गई थी और एना, वो बेचारी उस लड़के के ग्रिप में बिल्कुल एक हेल्पलेस बर्ड की तरह छटपटा रही थी। फाइनली निकल आया था उसका असली रूप। साथ में ये भी साबित हो चुका था कि प्रिस का शक बिल्कुल सच था। ये लड़का एक साइको है और उसका इंटेंशन शुरू से ही गलत था, तभी तो उसके बातों में इतने सारे डिस्क्रिपेंसीज थे। वो एना को खींचकर गाड़ी से उतारता है और फिर जमीन पर पटक के उसे चोक करने की कोशिश करता है। एना हिल तक नहीं पा रही थी। उस बीस्ट के सामने उसका स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था। बहुत ही इजीली अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ रखा था। वो एंजॉय कर रहा था उसे तड़पते देख। ऐसे में एना की लास्ट होप थी प्रिस। बार बार गाड़ी की तरफ देख रही थी वो बेचारी, लेकिन प्रिस, वो तो तब भी बेहोश पड़ी थी। फाइनली जब एना की सांसें फूलने लग जाती है, उसका दम बस घुटने ही वाला होता है, ठीक उसी समय फॉर्चुनेटली प्रिस का होश लौट आता है। एक झटके में अपना सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल आती है वो, और देखते ही देखते अपने स्टिक से निकल लाती है एक तलवार, जिसे वो डायरेक्टली घुसा देती है उस लड़के के माथे में। बिना किसी झिझक के बहुत ही बेरहमी से मार डालती है उसे। हाँ, उसका ये एक्ट सेल्फ डिफेंस में ही था, अपने दोस्त को बचाने के लिए, और शायद उसने पहले से ही ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी किया था। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन के लिए कोई कभी तैयार नहीं रहता, तो ऐसे में पैनिक करना ही नेचुरल होता है। एटलीस्ट चेहरे पर एक टेंशन, एक डर तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रिस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह ब्लैंक था उसका चेहरा, ऐसे किसी का खून करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह हमें अगले सीन में ही पता चल जाता है, जब हमें उनके गाड़ी के ट्रंक में झांकने का मौका मिलता है। एंड टू आवर हॉरर, हम देखते हैं ये स्पेस तो छोटे छोटे बस्ते से भरा पड़ा है। हर बस्ते के अलग अलग नाम भी है, जैसे आर्टिस्ट, रूट, नर्ड, शॉर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में एना के हाथ में भी एक बैग है जिस पर लिखा है हिचहाइकर। अब भले ही इनके अंदर क्या है वो हमें कभी दिखाई नहीं जाता, लेकिन हम इजीली गेस कर पाते हैं। उस लड़के की लाश को देखकर उसका सर काट लिया था इन लोगों ने, ठीक जैसे अपने बाकी विक्टिम्स के साथ करी थी, और इन्हीं बस्ते में थे उनके सर। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, जब हमें पता चलता है असली साइकोस तो ये दोनों हैं। पागलपन में तो वो लड़का इनके आसपास भी नहीं आता। पुलिस इन्हीं को तो ढूंढ रही है, क्योंकि उन्हें इस हाईवे पर जो सारे हेडलेस बॉडीज मिली है वो इन्हीं के विक्टिम्स थे, उस लड़के के नहीं। जरूर इन्हीं से लिफ्ट मांगा था उन लोगों ने, और जरूर इस लड़के की ही तरह उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी करी होगी। प्रेस शायद इस लिस्ट में और किसी को ऐड करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उस लड़के को लिफ्ट देने से मना कर रही थी वो। मगर एना को इस खेल में मजा आने लगा था। जरूर एक परफेक्ट लड़के की तलाश में निकली थी वो, जो उसे मिल नहीं रहा था, और एलिमिनेशन का एक ही तरीका पता था उन्हें, मौत। इसीलिए उसे कोई डर भी नहीं था, बिल्कुल बिंदास फ्लर्ट कर रही थी वो। यहाँ पर एक और बात भी हमें समझ आती है कि उस मैसेज को देखकर प्रिस के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो कोई डर का नहीं था,
टेंशन का था कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ ना ले, लेकिन एना को तो वो फिक्र भी नहीं थी। ट्रूली फियरलेस थी वो। आखिरकार इस पॉइंट पे हमें समझ आ ही जाता है कि आखिर इन दोनों लड़कियों में क्या सिमिलैरिटी है, इनका पागलपन। इन दोनों ने ही अपने सीधे साधे चेहरे के पीछे एक ब्लर थर्स्टी मॉन्स्टर को छुपा रखा था, जिसे सिर्फ ये दोनों ही पहचान सकते थे। बस इन दोनों को ही पता था एक दूसरे का असलियत। बेझिझक एक दूसरे के सामने अपने असली रूप में आ सकते थे ये दोनों। तो इनकी दोस्ती तो पक्की होगी ही ना। साथ में यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उन लोगों ने इस हाईवे को ही चूज क्यों किया था, जैसे कि उस लड़के ने किया था, क्योंकि ये तीनों ही साइको जो थे। पिछले कई घंटों से लगातार उन बैग्स को कैरी कर रहे थे वो दोनों, बट एट द फाइनल सीन उन बैग्स को फेंक कर ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं वो। तो क्या उनका ब्लडथर्स्टी मिशन यहीं पर एंड होता है? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है विद अ शॉकिंग ट्विस्ट एट द एंड, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। सच बताना कि आपको कोई आइडिया था ऐसा कुछ होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।